और अब बात महाराष्ट्र के एक ऐसे टाइगर की जो अपने इश्क को हासिल करने के लिए 350 किलोमीटर दूर तेलंगाना जा पहुंचा। बाघ ने ये दूरी पूरी की 20 दिनों में। फिलहाल ये अपने साथी से महज कुछ मीटर ही दूरी पर है। महाराष्ट्र के टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जॉनी आशिक बन चुका है। जॉनी पर मोहब्बत का जुनून इस कदर सवार हुआ कि 20-50 नहीं पूरे 350 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अपनी महबूबा को ढूंढने निकल पड़ा। जॉनी के पास बुद्धि भी है और धीरज भी, और जब बात इश्क की हो तो ये दोनों बेहद काम की चीज होती है। जॉनी ने भी यही किया। देखिए, जनरली जैसे ही बाघ सब अडल्ट होता है तो उसका मुख्य जो ऑब्जेक्टिव होता है जीवन का, वो होता है खुद की एक टेरिटरी कायम करे, खुद का एक एरिया हो, खुद का एक वर्चस्व हो। अगर वो उसको नहीं मिल पाता तो वो क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र में अपने साथी की खोज में बाहर निकल जाता है। जिस जगह पे वो उपस्थित है अभी और वहाँ पे कोई दूसरे बाघ का वर्चस्व है या उसकी डोमिनेंस कायम है, तो हो सकता है वो ये क्षेत्र छोड़ जाए और बहुत दूर 300 से 400-500 किलोमीटर तक की दूरी नापकर अपना एक नया क्षेत्र बनाए। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में जॉनी नाम के इस नरबाघ ने महाराष्ट्र के नांदेड़ के किनकट से बेहद ही अपनी शानदार यात्रा शुरू की। जॉनी की ये यात्रा एक खास मकसद के लिए थी और इस मकसद का नाम है एक बाघिन, जो 2 महीने पहले से ही तेलंगाना के केरामेरी के जंगलों में रह रही है। रोमांस के लिए जॉनी की जर्नी शुरू होने के बाद सबसे पहले उसने कागज नगर के जंगलों में कदम रखा, फिर नेशनल हाईवे 363 को पार कर आसिफाबाद के एडुला पहाड़ गांव तक पहुंचा। इसके बाद वहीं से तिरयानी के जंगलों में एंटर हो गया। उधर जॉनी की हर हरकत को महाराष्ट्र और तेलंगाना के वन विभाग के अधिकारी लगातार ट्रैक कर रहे हैं। उसके पूरे सफर पर रेडियो कॉलर की मदद से नजर रखी जा रही है। साथ ही सीसीटीवी के जरिए जॉनी के भटकते हुए तस्वीरें भी खींची गई हैं। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जॉनी नाम का ये बाघ मादा बाघ का पीछा करते हुए आदिलाबाद पहुंचा है और जल्द ही दोनों की मुलाकात भी हो सकती है। वन अधिकारियों की माने तो जॉनी अपनी साथी से महज कुछ मीटर की दूरी पर रह गया है। बाघ होता है वो सॉलिटरी एनिमल है और केवल प्रजनन के समय वो मादा के साथ समय बिताता है और अधिकांश एक बाघ के क्षेत्र में करीब 4 से 5 मादाओं की टेरिटरी होती है। जॉनी की उम्र 6 से 8 साल के बीच की है। 350 किलोमीटर की दूरी तय करना जॉनी के लिए आसान नहीं रहा। तिरयानी के जंगलों तक पहुंचने से पहले जॉनी कई बार रास्ता भटक चुका है। कुंतला, सारंगपुर और ममदा के जंगलों में वो फंस चुका है, लेकिन वहां से फिर उटनूर के जंगलों में घुस गया। अपनी इस यात्रा के दौरान जॉनी ने 5 मवेशियों को मार डाला। अब सवाल ये है कि आखिर सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे जॉनी को पता कैसे चला कि बाघिन उससे 350 किलोमीटर दूर जा चुकी है। जॉनी ने आखिर उसका पीछा कैसे किया और कैसे पता चला कि उसे जाना तिरयानी के जंगलों में है, जहां बाघिन उसका इंतजार कर रही है। वन्यजीव अधिकारियों की माने तो बाघों के लिए ये नई बात नहीं है। वे अपने साथी की तलाश में कई किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। दरअसल मादा बाघ जो फेरोमोन छोड़ती है उसे बाघ 100 किलोमीटर दूर से भी पहचान लेते हैं और बाघ इसी फेरोमोन के जरिए बाघिन की तलाश शुरू करते हैं। जॉनी भी कुछ ऐसे ही कर रहा है। अगर एक बार कोई बाघ ने अपनी टेरिटरी बना ली और वो वहाँ का डोमिनेंट मेल है तो उसके क्षेत्र में वो दूसरे कोई भी मेल को आने नहीं देता, और अगर आ जाता है तो इट्स अ फाइट फॉर डेथ। या तो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है या जो बड़ा नर होता है वो दूसरे नर को मार देता है। और अगर किसी टेरिटरी में बाघ का दबदबा है जिसकी खुद की टेरिटरी है तो जितनी भी फीमेल्स उस टेरिटरी में है वो बाघ उससे मेट कर पाता है। राहत की बात यह है कि इस दौरान जॉनी का किसी भी बाघ से मुकाबला नहीं हुआ। हालांकि वो बार बार अपनी जगह बदल रहा है, लिहाजा लोगों को भी एहतियात बरतने को कहा गया है। लेकिन उधर वन अधिकारियों को इंतजार है, मजनू बन चुके जॉनी को उसकी मोहब्बत जरूर मिलेगी।
टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें